हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय वीडियो। गाइस, ये है मैं बेसन की बूंदी की लड्डू बनाने वाली हूँ। तो उसका ये पेस्ट बना लिया है मैंने। इसमें बेसन और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा फूड कलर मिक्स करके मैंने इसको कलर बनाया है, बेसन के साथ घोला है। और गाइस देन मैंने इसको एक मेरे पास कुछ बोतल पड़ा हुआ था, मतलब यूजेबल बोतल, मेडिसिन बोतल था। तो मैंने इसको वॉश करके उसको होल बनाया, उसके लिए वो बनाया मैंने। फिर होल बना के उसमें देखो ऐसे मैंने बूंदी बनाया है। बूंदी छान छान के निकाल के रखी। फिर उसके बाद मैं अलग से चाशनी बनाया था। चाशनी बनाने के बाद चाशनी में भी मैं फूड कलर डाला। फिर उसके बाद चाशनी डाल दी। फिर उसके बाद पकाते पकाते जब तक उसका चाशनी का जो पानी वो ड्राई नहीं हुआ था, एकदम ड्राई होने के बाद, मतलब ज़्यादा ड्राई नहीं, हल्का ड्राई होने के बाद मैंने उसको फ्लेम ऑफ कर दिया था। फिर ठंडी होने के बाद मैंने लड्डू बनाया था। गाइस देखो, आप लोग भी वैसे ही सिंपल तरीक़ा से बना के देखो। मैंने इसमें, मेरे बच्चा जो है फ्रूट नट्स वगैरह नहीं खाती है, वो थोड़ा हार्ड होती है, तो मैंने इसमें नट फ्रूट्स यूज़ नहीं किया, ड्राई फ्रूट वगैरह। प्लेन बूंदी के लड्डू बनाया है। सो गाइस देखो, आप लोग मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। गाइस आगे तक देखो मैंने कैसे बनाया लड्डू। इसको निकालती हूँ। मेरे पास बड़ा वाला छन्नी नहीं है, छन्नी है लेकिन वो स्टील वाली है, बहुत बड़ा है। तो मैं छाप के इसी में निकालती हूँ, ये बर्तन में। देखो, छोटा बड़ा कोई लेवल पे तो नहीं हुआ है, लेकिन छोटा बड़ा भून लिया मैंने। ओहो, सारे छान के निकाल लिया था मैंने। सो थोड़ा टाइम लगा छानने में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कढ़ाई छोटा था, कढ़ाई छोटी थी तो इतना जल्दी जल्दी नहीं हो पाया। और एक कट्ठे भून रहे थे तो चिपक रहे थे, तो मैंने इसलिए थोड़ी थोड़ी भून लिया था पहले। पतला है ना, वो सब निकाल देते हो जो दाना है, नहीं तो बाकी में। तो मुझे वो स्पून जो है वो, उससे थोड़ा दिक्कत हो रहा था, छोटी छोटी जो है वो कैच नहीं कर पा रहा था, वो छान नहीं पा रही थी। तो इसलिए मैंने ये टी फिल्टर इसको यूज़ कर लिया, तो ये बहुत बेस्ट वर्क कर रहा था, तो मैंने इसी को यूज़ किया आगे। गाइस ये भी काम आ जाती है अगर स्टील का हो तो। प्लास्टिक का बिल्कुल यूज़ मत करिएगा, वो एकदम स्पॉइल हो जाएगा, जल जाएगा प्लास्टिक गरम तेल में। तो ये स्टील वाली था तो बहुत हेल्पफुल हो गया था मेरे लिए। मेरे पास बाकी बड़े बड़े छानने का है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे निकालने के लिए जो पकोड़े वगैरह छानता है ना, वो वाला छन्नी मेरे पास पहले था, तो वो टूटने के बाद मैंने लाया ही नहीं है। तो इतना ये सब बेसन वैसन लड्डू वगैरह हम लोग इतना खाते नहीं है, तो मुझे लगा कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी गैस बच्चे आ गया तो बहुत कुछ चीज़ें चाहिए फिर से, तो मैं उसको फिर से कलेक्ट करूँगी, क्योंकि क्या 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 बनाना पड़ता है बच्चे के लिए। और आजकल स्कूल में फंक्शन वंक्शन कुछ कुछ चलता है, तो फिर घर से कुछ स्वीट लाने के लिए बोलते हैं, तो हर समय परचेस नहीं कर सकते, तो घर में बनाने के लिए, मतलब कुछ छानने वानने के लिए भी और बनाने के लिए सामान वगैरह भी होना चाहिए। तो मैं इसलिए कोई कोई सामान मैं घर पे रेडी करके रखती हूँ, ताकि जब कुछ काम आते तो मैं उसी से भी घर पे बना लेती हूँ रेसिपी सर्च करके। और जो मैंने बनाया तो रेसिपी अगर सही है तो मैं भी अपलोड करती हूँ गाइस। मैं भी कुछ नए कुछ चीज़ें बनाती हूँ तो अपलोड करती हूँ। तो आप लोग को मेरे व्लॉग्स कैसे लगती है, अच्छे लगती है तो लाइक एंड कमेंट। और गाइस वंस अगेन आप लोग बहुत सारे प्यार देना, आप लोग के बिना मेरा कुछ नहीं होंगे। आप लोग लाइक एंड शेयर कमेंट कर देंगे तभी मेरा व्यूज़ और मेरे हर ब्लॉग्स आगे बढ़ेगी।
सो गाइस आप लोग बड़ा वाला ऐसे छन्नी को लेना है बहुत कुछ बहुत तलने थैंक के लिए, यू। पकौड़े वकौड़े तलने के लिए। सो पहले बूंदी बना लेता हूँ, फिर उसके लिए स्टफिंग बनाएंगे, शुगर सिरप बनाएंगे। गैस जिस कप से मैं चीनी नापी हूँ उस कप से मैं पानी 1 कप डाली थी। लेने के बाद उसको पकाया, थोड़ा उबालने के बाद मैं बूंदी भून के रखी थी वो डाल दी थी। तो गैस देखो, और उसके बाद मैं ठंडी होने के बाद बूंदी का लड्डू बनाया था। तो गैस आगे तक देखो मैंने कैसे बनाया। मुझे पहले पानी डालना चाहिए था, तो शुगर डालने के बाद गैस फ्लेम भी ऑन था, तो शुगर है ना थोड़ा फ्राई पैन में स्टिकी हो गया था। गैस आप लोग जल्दी मत करिएगा, या तो गैस ऑफ करके फ्राई पैन में चीनी डालने के बाद, पानी डालने के बाद ही गैस ऑन कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही गैस ऑन कर दिया था, तो मुझे थोड़ा चीनी को घुलने में थोड़ा टाइम लग गया था फिर से। तो देखो चाशनी को हल्का उबालने के बाद मैंने उसमें फूड कलर डाल दिया था। गाइस एक्चुअली मेरे गला थोड़ा प्रॉब्लम है, खांसी वासी हो रहा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो रखी है। सो ऐसे थोड़ी देर उबाला उसको, चाशनी को थोड़ा सा तार आने दिया हल्के से, मतलब जैसे हम लोग चाशनी को बनाते हैं तो हम लोग इसके लिए लड्डू वड्डू के लिए बनाते हैं, ऐसे छू के देखने से तार सा आती है, तो वैसे तार सा आया। तब मैंने बूंदी को डाल दी थी। देखो बूंदी, भुना हुआ बूंदी को उसमें डाल दी। तब तक ये चाशनी के साथ घुला नहीं, तब तक मैं उसको हिलाते रही, स्टर करते रहे। स्टर करते 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 जब चाशनी सब बूंदी के ऊपर कवर कर लिया था, सोख लिया था, तब मैं फ्लेम ऑफ कर दिया था और उसका चाशनी को भी थोड़ा कम होने दिया था मैंने। ऐसे करके फ्लेम ऑफ कर दिया था मैंने। तो ठंडी होने के बाद मैंने लड्डू बनाया था। ज़्यादा ठंडी नहीं करना है गाइस, नॉर्मल जैसे छूने की हिसाब से छू सकते हैं उतना गरम। और हाथ में घी लगा लेना, घी या तो ऑयल जो भी है लगा के उसको गोला बनानी है, लड्डू बनानी है मतलब, नहीं तो हाथ में चाशनी जो है चिपक जाती है और लड्डू नहीं बन पाती है, बना नहीं पाते हैं हम लोग, हाथ में चिपक जाती है और खुल जाते हैं लड्डू। तो इसलिए लड्डू बनाने से पहले हाथ में घी लगा के थोड़ा चिकना बना के हैंड को, फिर उसके बाद रोल करना है। तो मेरे से तो अच्छा ही हो गया था। मैंने जैसे जैसे मैंने रेसिपी देखी मैंने वैसे वैसे फॉलो किया था, तो मेरे लड्डू जो है बहुत अच्छे से बन गई थी। तो आज मेरा बेटा लंच में लेके गया ये, आज कुछ स्कूल में उनका प्रोग्राम भी है तो लेके गया वो। और गाइस देखते रहो मैंने कैसे बनाया, आप लोग को कैसे लगी। वंस अगेन मैं आप लोग को अगेन एंड अगेन याद करती हूँ गाइस, क्योंकि मैं आप लोग को बताते रहती हूँ कि मेरा रेसिपी लाइक और शेयर और कमेंट कर दो और बेल आइकन क्लिक कर दो। बार बार कहती हूँ गाइस, मैं इतना मेहनत से कोशिश करती हूँ बनाने का, तो अच्छे बनाया नहीं बनाया आप लोग लाइक एंड कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा गाइस। इतने दिन लगती है, व्यूज़ कम आ रहा है, तो गाइस ये तो ऑब्वियसली ऐसे सोचने की बनती है मेरी। तो अब मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूज़र को लोग को जो देखने वाले लोग को उनको पसंद नहीं आ रहा होंगे। तो गाइस आप लोग लाइक एंड शेयर कर देते तो मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ गाइस। सो कम से कम मेरे ब्लॉग्स में व्यूज़ आ रही है, और शेयर भी कर देना, तो व्यूज़ आएंगे तो मैं इतना हैप्पी हो जाती हूँ कि मैं पब्लिक लोग को बहुत थैंक यू बोलती हूँ।
और आप लोग को थैंक यू फॉर मेरे व्लॉग्स देखने के लिए, लाइक्स करने के लिए, और आगे आगे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाऊंगी मैं। अगर मेरे व्यूज़ बढ़ेगी, मेरा वीडियो अच्छे से चलेंगे तो गाइस। सो देखो मैंने लड्डू बनाना शुरू कर ये दिया है था। देखो गैस, गाइस कैसे राउंड लड्डू बन बन गया गया। है। देखो मेरे मैं हाथ जो बनाऊंगी इसमें एकदम चिकना लड्डू। बना के मैंने, देखो ये ठंडे होने के बाद बनाया था। तो देखो मैंने मैक्सिमम में 11-12 पीस बनाया था। ये रहा गैस, 2 बन गए। मैं आज पहली बार ट्राई किया है, लेकिन सीख गया। मैं यूट्यूब में देख देख के बनाया है। तो ऐसे यूट्यूब में जैसे बताया मैं वैसे ही बनाया है, जो रेसिपी था। लेकिन बस ड्राई फ्रूट नहीं डाली हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी खाएंगे, तो इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट नहीं यूज़ कर रही हूँ। सो आप लोग को मेरे मेरे बूंदी रेसिपी कैसे लगी गाइस, बताना, स्वीट रेसिपी। सुबह सुबह बहुत हड़बड़ी हो जाती है, तो मैं रात को ही बना के रख लूँ, क्योंकि लड्डू तो वैसे भी ठंडा ही होता है। I'm a friend of Sarah Khan. I was sworn to just see your face. Can't see your screen, Stephen. लाइन थी आई कम बैक। वो आम डायलॉग था, मैंने उसे कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। कैमरे को बस उसके चेहरे पर जाना था, ये रहा कुछ गाइस। खास नहीं था। बस लाइन थी आई कम बैक। पता नहीं आदर ने आई कम बैक क्यों नहीं कहा। मैंने कहा देखो कह दो आई बी बैक, ये एकदम आसान है। बेटा निकू, ये बड़ा फनी लगेगा अगर मैं कहूँ बेटा ज्यादा मशीन में एक बात लगेगा जब मैं कहूँगा आई विल बी बैक। उन्होंने कहा क्या तुम राइटर हो? मैंने कहा नहीं। वो कहने लगे तो फिर मुझे बस सिखाओ कैसे लिखना। तो मैंने कहा ओके आई विल बी बैक। मैंने कहा हाँ ओह माय गॉड देखो गूज़बम्प्स, ये फैंटास्टिक है। आई विल बी बैक। उन्होंने सही कहा, ये फिल्म की सबसे यादगार लाइन बन गई। मेरे ख्याल से शायद मोशन पिक्चर के इतिहास की। इससे पता चलता है कि उस दिन कौन सही था और कौन गलत। गाइस हाथ में ना पानी लगाना पड़ेगा, या तो ऑयल फिर से लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि चिप 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 हो रहा है। बॉक्स ऑफिस के मुताबिक जो काम था ये ये ना जरूरी नहीं कि क्रिटिक्स को भी पसंद है। तो जब ऐसा हुआ कि टाइम मैगजीन और उसके क्रिटिक्स ने इस फिल्म को टॉप 10 में रखा, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई थी, इससे जेम्स कैमरन भी हैरत में पड़ गए। अचानक की कामयाबी बरसने लगी। लेकिन अभी भी कुछ कमी थी।
कोई छोटा बड़ा हो रहा है। सन 77 में आनंद ने बेस्ट टीम अवार्ड जीत लिया। कैसे हुआ? 80 का दशक बहुत दिलचस्प था क्योंकि अभी तक एक्शन हीरो का ठप्पा किसी पर भी नहीं लगा था। उस वक्त तक एक्शन का मतलब था गाड़ी से पीछा करना, जैसे बुलेट या फ्रेंच कनेक्शन, और वो फिल्में अक्लमंदी समय में होती थी और लगातार बस डायलॉग ही डायलॉग चलते रहते थे। फर्स्ट वन में सिर्फ और सिर्फ एक्शन था। जो भी कहानी कहनी थी एक्टर को अपनी बॉडी से कहनी थी, डायलॉग्स की जरूरत नहीं थी। सो गाइस, बूंदी का लड्डू के बारे बताना कमेंट में कैसे बनी और कैसे लगी आप लोग को। अगर ज़रा सा भी अगर पसंद आ गया तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर देना। इसीलिए मुझे अपनी रफ्तार बढ़ानी थी। जब भी उसकी कोई नई फिल्म आती थी, जैसे रैम्बो 2, मैं उससे आगे निकलने का रास्ता सोचने में चूक जाता था। आपने ये जो नई फिल्म बनाई है जवान, इसकी रैम्बो से तुलना तो बात है। कोई भी दो फिल्मों की तुलना नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी फिल्म जंगल के अंदर कहानी है। सुबह सुबह बनाने के लिए हड़बड़ी है, कल स्कूल पे लेके जाना है इनकी बच्चे का, तो इसलिए मैंने सोचा रात को बना के रखती तो कि थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। और बढ़ गई जैसे अली और फेजर या कोई भी महान खिलाड़ी, पर जंगल में सिर्फ एक शेर के लिए जगह होती है। उन दोनों का एक्टिंग स्टाइल एक दूसरे से पूरी तरह अलग था। उसकी एक्टिंग अच्छी थी, उसके पास सारे एक्सप्रेशंस थे और बॉडी थी, उसके अंदर ताकत थी, उसका दिल रहा था। मैं हमेशा ऐसे किरदार करना चाहता था जिसके सॉरी गाइस, एक्चुअली मेरा गला है ना थोड़ा वो है, खांसी हो रहा है। दवाई भी ले रही हूँ, दवाई भी लिया है लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये भी अपने मर्जी से जाता है। हमें रूम में खड़े होना भी पसंद नहीं करते थे। लोग बीच बचाव करते थे, हर चीज का मुकाबला करते थे, बॉडी को इनसे चमका कर रखते थे। ये रहा गाइस। कौन ज्यादा बुखार है? So thank you so much guys watching my videos. Bye bye. See you in next vlogs. ठंडा हो गया, ये एक तोड़ के दिखाती गाइस, देखो वाह क्या बूंदी का लड्डू है। देखो गाइस, यम्मी यम्मी। देखो आराम से ठंडा हो गया तो आराम से टूट जा रहा है। देखो यम्मी बनी है। मुझे मुकाबले में मजा आता है। मैं शुरू से ही ऐसा हूं। जब मैं बच्चा था, मेरा भाई मिडिल स्कूल में पढ़ने भाग गया था और बस पकड़ने के लिए आधा घंटा जंगल से होकर गुजरना पड़ा। देखो गाइस, भाई को अंधेरे से डर एक खा लिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 20 बनी थी, एक मैंने खा लिया है। तो देखो कितना यम्मी बनी है। सो आप लोग को मेरे बूंदी का रेसिपी कैसे लगी, लाइक एंड कमेंट करना गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।